अब देश में बच्चों के वैक्सीनेट होने की बारी आ चुकी है। देश में आज से 15 से 18 साल वाले किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। किशोर वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर लगातार रजिस्टर कर रहे हैं। यूपी से लेकर दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, हर एक जगह बड़ी संख्या में बच्चों ने टीके लगवाने की शुरुआत कर दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देश भर में किशोरों को लेकर, उनके टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह दिखा है। तो 15 से 18 साल तक के टीनेजर्स को वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने बीते साल अंतिम दिनों में इस बात का ऐलान किया था कि बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा और तय समय और तय प्रक्रिया के तहत कोविन ऐप पर रजिस्टर करा के हजारों बच्चों ने एक साथ आज से टीकाकरण की शुरुआत कर दी। वहीं मध्य प्रदेश में 18 साल तक के जो किशोर हैं, 15 से 18 साल तक के, उनके टीकाकरण की शुरुआत हो गई। सोमवार सुबह प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शासकीय कन्या विद्यालय में टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। IBC 24 से खास बातचीत में इंदर सिंह परमार ने कहा कि 48 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। पूरे हफ्ते इसे अंजाम दिया जाएगा, एक हफ्ते में इसे पूरा किया जाएगा। इंदर सिंह परमार से हमारे सहयोगी नवीन ने बातचीत की। मध्य प्रदेश में आज से टीनेजर्स के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार खुद मौके पर जायजा ले रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ परमार साहब हैं। सर, क्या तैयारी है? आज से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। आज से 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के सभी बेटे बेटियों का वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ है और इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई और पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में जो उत्साह है और उसके कारण हम 6-7 दिन में ही, मुझे लगता है कि 36 लाख से कुछ अधिक संख्या हमारे स्कूली छात्रों की है, कुछ अन्य विभाग के है और कुछ अदर से 48 लाख के लगभग हमारा वैक्सीनेशन पूरे मध्य प्रदेश में होना है। उसको हम 7-8 दिन में पूरा करके और एक सफल अभियान को पूर्णता करेंगे। सेकेंड डोज के लिए क्या तैयारी है सर? 15 से सेकंड डोज के लिए पूरी तैयारी है। कोवैक्सीन का जो 15 से 18 साल वाले हैं उनका 1 महीने बाद में सेकंड डोज हमारा लगेगा, यानी फरवरी के महीने में हम सबको सेकंड डोज भी लगाएंगे। जो सेकंड डोज बाकी अन्य वर्ग का होने वाला है वो चल रहा है। हम 90% के लगभग उसमें पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही 100% उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। जाहिर है मध्य प्रदेश में 48 लाख का टारगेट है और ये फर्स्ट डोज का जो लक्ष्य है वो लगभग हफ्ते भर में पूरा कर लिया जाएगा और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का दावा है कि फरवरी तक सेकेंड डोज का भी टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। कोरोना की तीसरी लहर और बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच में मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार के मंत्री बच्चों का उत्साहवर्धन करने स्कूलों में बने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज ने राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वैक्सीन लगवा चुके बच्चों से बात की और बच्चों के साथ सेल्फी ली। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मॉडल स्कूल पहुंचे और 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का जायजा लिया है। इस दौरान गृह मंत्री ने वैक्सीनेशन कराने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इंदौर में मिशन 15 से 18 के तहत पहले दिन खासा उत्साह दिखा है। इंदौर में कुल 387 टीकाकरण केंद्र हैं। वहीं जबलपुर में 267 टीकाकरण केंद्र हैं। ज्यादातर केंद्र सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बने। इन केंद्रों पर एक दिन में 60,000 किशोरों को टीका लगाया गया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। स्कूली बच्चों में काउंसलिंग के द्वारा टीकाकरण को लेकर उत्साहित करने का काम भी जारी। 15 से लेकर 18 साल के बेटा बेटियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है। तीसरी आहट जो ओमिक्रॉन की हो रही है, कोरोना की हो रही है, उससे सबको सुरक्षित रखना ये एक महाअभियान है 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए। और ये 15 से 18 के बच्चों के अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी स्वयं
देख रहे हैं। हमें ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमारे ये पेपर जो है वो कैंसिल ना हो जाए, तो इसके लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी था। तो सरकार की बहुत अच्छी ये रही कि उनने वैक्सीन मतलब लगवाई बच्चों को, वो भी फ्री में। हाँ, लगवा ली। कब से इंतजार था वैक्सीन का? वो बहुत टाइम से सबको लग गया था, बस हम छोटे थे, हम लोगों को ही नहीं लगा हुआ था। अभी तो लग गया और दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। किशोरों को टीकाकरण शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के स्कूलों में टीकाकरण शुरू कर दिया गया। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक किशोरों का पंजीयन हो चुका है। स्कूलों में ऑन द स्पॉट पंजीयन की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में 16,39,811 किशोरों को टीका लगेगा। कुल 2000 सेंटर्स बने हैं। कोविन ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीयन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। और इसके अलावा बिलासपुर, राजनांदगांव, पेंड्रा, पखांजूर, महासमुंद, कवर्धा में भी किशोरों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। और इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी दिखी हैं। पहले दिन लोगों में उत्साह दिखा है। तो पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों ने आज बढ़ चढ़कर टीकाकरण करवाया है। लाखों बच्चों ने इसके लिए पहले से कोविन ऐप के ऊपर रजिस्टर कर रखा था। स्कूलों में भी इस अभियान को चलाने की योजना है। स्कूलों में भी इसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। और हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश राज रायपुर से जुड़े हैं, नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। पहले भोपाल चलेंगे नीलम के पास। नीलम, पहला दिन है टीनेजर्स के टीकाकरण का, क्या स्थिति देखी आपने? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज से किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बिना किसी डर के, झिझक के बच्चे जो है स्कूलों में पहुंचे हैं अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं कि 3 लाख से ज्यादा बच्चों का मध्य प्रदेश में अब तक जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो 15 लाख का लक्ष्य विभाग ने तय करके रखा है वो जल्द ही मध्य प्रदेश जो है टारगेट अपना पा लेगा। अगर हम पूरे लक्ष्य की बात करें तो करीब 49 लाख बच्चों का यहाँ पर वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 20 जनवरी की डेडलाइन तय की है स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर कि 20 जनवरी तक जो भी टारगेटेड बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फरवरी तक जो है दोनों डोज भी लगा दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों को कोवैक्सीन लग रही है जिसका जो समय सीमा होती है केवल 28 दिन होती है। इसलिए बोर्ड एग्जाम जो है 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के पहले सभी जो किशोर है उनका वैक्सीनेशन हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 8000 स्कूल है जहां पर जो वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके अलावा 50,000 कर्मचारियों की, अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें बड़ी संख्या स्वास्थ्य विभाग की टीमों की है जिनको वैक्सीनेशन का काम करना है। इसके अलावा कई मोबाइल टीम्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि वो बच्चे जो स्कूल में नहीं है, जिनका नाम स्कूल में दाखिल नहीं है, उनका नाम जो है महिला एवं बाल विकास से लेकर के उनका भी वैक्सीनेशन जो है सुनिश्चित किया जाए, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार मध्य प्रदेश में जैसे कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया है कि बच्चों का वैक्सीनेशन भी वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत किया जाए, तो उसके लिए पूरी रणनीति जो बनाई गई थी उसका असर साफ तौर पर आज मध्य प्रदेश के स्कूलों में देखने को मिल रहा है। और यहाँ हमारे किशोरों की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों में अक्सर इंजेक्शन को लेकर के जो डर रहता है वो बच्चों में बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। सभी समय पर अपने जो है स्कूल पहुंचे और वैक्सीनेट हुए हैं। पुनीत, चलिए रायपुर में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में कैसे शुरुआत हुई, राजेश हमको बताएंगे। राजेश, यहाँ भी टीनेजर्स को टीके लगने शुरू हो चुके हैं, कैसा माहौल पाया आपने? जी बिल्कुल पुनीत, यहाँ पे भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है और राजधानी रायपुर की बात करें तो करीब 20 सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं स्कूलों में और हर जगह पे टीके लगने के काम शुरू हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, सीएमएचओ ने खुद इन जगहों का दौरा किया, व्यवस्थाएं देखी और 15 जनवरी तक लगभग सभी बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य है। पुनीत, लेकिन कोरोना फ्रंट की बात करें तो प्रदेश में कोरोना ने तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है और कई लेवल पे तैयारी इसकी शुरू हो चुकी है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने अभी बैठक करी और उन्होंने भी कहा
कि हम निश्चित रूप से तीसरी लहर की ओर बढ़ रहे हैं। जो डॉक्टर हैं विशेषज्ञ वो भी ये मान रहे हैं कि जो नया वेरिएंट है, भले ही उसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ में नहीं हो, आधिकारिक तौर पे ओमिक्रॉन के किसी मामले की पुष्टि नहीं हो पाई हो, लेकिन जिस तेजी से जिस विस्फोटक अंदाज में आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये साफ करने के लिए पर्याप्त है कि नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ में भी दस्तक दे चुका है। महज 4 दिन में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4 गुना से ज्यादा हो चुका है। रायपुर में सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। 28 तारीख को सिर्फ 40-45 के बीच में आंकड़ा होता था, आज 90 के ज्यादा आंकड़ा है। तो ये तमाम जो संकेत है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रदेश में नए तीसरी लहर ने दस्तक दी है। उससे निपटने के लिए सरकार अपनी अपनी व्यवस्था ही कर रही है। लेकिन जो डॉक्टर विशेषज्ञ है वो ये साफ कह रहे हैं कि भले ही इस जो नए वेरिएंट को देकर के सामने आ रहा है कि लोग ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में बीमार लोग पड़ रहे हैं। और उस अनुपात में अगर आगे भी मामले सामने आते हैं तो परसेंटेज भले ही कम होगा, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और ये चिंताजनक बात होगी। आज भी मुख्य सचिव इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर और हेल्थ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों फ्रंट पे छत्तीसगढ़ में तैयारी है। जो कोरोना की नई लहर है उसकी रोकथाम, उससे लड़ने के लिए भी, और उसका जो दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन का, जो 15 से 18 साल के जो किशोर बचे हुए हैं उसको 15 जनवरी तक टारगेट रखा गया है कि हम इस आंकड़े को अचीव कर ले तो काफी बेहतर स्थिति में प्रदेश होगा। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो हमारे दोनों सहयोगी जिस तरह से बता रहे हैं उस तरीके से टीकाकरण की शुरुआत प्रदेशों में हो चुकी है।